एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के बजे हैं 4:30 और आज है 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति का दिन। तो सुबह सुबह जल्दी ही आज मैं भी उठ गई हूँ और सब बच्चों को भी मैंने जगा दिया है, क्योंकि वैसे तो रोज़ हम 5 बजे जगते हैं, लेकिन आज जैसे कि मकर संक्रांति है तो सुबह जल्दी ही नहा धो करके पूजा पाठ करनी होती है सबको। तो मैंने सब बच्चों को भी जगा दिया है और मैं भी जग गई हूँ। और सबसे पहले मैं बाहर का जो है वो लॉक खोलती हूँ। चाबियाँ मैंने ले ली है। बाहर देखिए अभी बहुत अंधेरा है, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो वैसे भी बहुत अंधेरा ही रहता है 4:30 बजे। और अब मैं पहले बाहर के लॉक खोल करके और उसके बाद फिर दूसरे काम शुरू करूँगी। लॉक मैंने खोल दिए हैं और सबसे पहले मैं बाहर जो है रैंप उसके ऊपर मैं पानी डाल देती हूँ, उसको धो देती हूँ। तो ये मेरा सबसे पहले का काम होता है उठने के साथ ही। तो मैंने रैंप को धो दिया है पानी डाल करके अच्छी तरह से। ये देखिए बाहर अभी बहुत अंधेरा है। आज कोहरा ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है फिर भी। उसके बाद मैं आकर के अपने घर के काम करती हूँ अंदर आकर के। अब बज चुके हैं 5 बजने में है 10 मिनट और मैं अब अपने झाड़ू पोछा वगैरह जो है सारे काम कर लूँगी। साफ़ सफाई करने के बाद फिर अभी चाय वगैरह हम कोई नहीं पियेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति है और सब बच्चे भी जग गए हैं, तो अभी किसी ने कुछ नहीं पिया। नहाने के बाद ही सब पियेंगे। तो मैं अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद अब नहा धो करके जो है अपना जो नीचे के काम है सब कर लिए। और अब वैसे तो अब 8 बज चुके हैं, लेकिन उस दिन सूरज बिल्कुल दिखा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या बादल थे। बादल की वजह से या कोहरे की वजह से सूरज जो है वो बिल्कुल दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उधर उस दिशा में मुँह करके सूरज को जल दे दिया। अब वही है, अपने किचन के काम शुरू हो गए मेरे। आज मैं, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है तो हलवा वगैरह कुछ ना कुछ बनता ही बनता है पकवान। तो मैंने अब सूजी का हलवा बनाना शुरू कर दिया यहाँ पर, क्योंकि जो गाजर का हलवा है वो मेरी सासू माँ ने गांव से भिजवा दिया था, तो मुझे यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसलिए मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि भोग तो लगना ही होता है भगवान जी को भी, और मंदिर भी जाना होता है, और जमादार वगैरह भी आते हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है, तो पकवान जो है वो बनता ही बनता है। तो मैंने सूजी का हलवा बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर देसी घी डाल दिया है और सूजी को मैंने छाना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पैकेट में बंद थी, तो अगर ओपन उसमें मिलती है तो फिर मैं छान लेती हूँ। तो ये बिल्कुल साफ़ थी। अब मैंने सूजी घी जो है वो घी में डाल करके और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसको भूनना शुरू कर दिया है। सूजी को बिल्कुल धीमी आंच पे ही भूनते हैं, नहीं तो फिर ये बहुत जल्द जल जाती है, तो वो टेस्ट नहीं आता हलवे में। तो मैं बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर ही इसको भूनूँगी। करीब 20 मिनट लग जाएंगे मुझे भूनने में इसको। इधर मैंने शरबत तैयार कर दिया, उसमें मैंने इलायची डाल दिए कूट के, इससे अच्छा फ्लेवर आता है जब हलवा बनता है। तो अब मैं धीरे धीरे इसको भूनती रहूँगी और इस तरह से जो है हलवा मेरा तैयार हो जाएगा। अब ये रहा गाजर का हलवा जो मेरी सासू माँ ने गांव से भिजवाया था। तो अब मैं अपना घर के काम ख़त्म मैंने जो है कर लिए हैं और अब मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के पास, यानी अपने मायके। मेरा मायका पास में ही है और हम सब ऊपर बैठ गए छत पे धूप में, क्योंकि मैं 12 बजे के आसपास पहुँची थी तो धूप निकल गई थी। मेरी छोटी वाली सिस्टर भी आई हुई थी, मेरा भाई भी कल 1 दिन पहले ही आया था, क्योंकि वो आर्मी में है और छुट्टी उसको मिल गई थी 3-4 दिन की, तो वो भी आ गया था। तो हम सब ऊपर बैठ के हम काफ़ी बातें कर रहे थे और ऐसे हम टाइम स्पेंड कर रहे थे सारे मिल कर के, सारे बच्चे। हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमें जो है मार्केट जाना चाहिए आज, और हम देखो निकल लिए हैं 3:30 बजे के आसपास मार्केट के लिए। मम्मी कह रही थी कि मार्केट जा कर के अपनी मनपसंद सूट ले लेना, तो फिर हमने सोचा ठीक है अब सब इकट्ठे हैं तो वहीं से परचेज़ कर लेते हैं। और हमने सोचा था कि शायद आज भीड़ भी नहीं मिलेगी मार्केट में, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है, तो शायद जब वो ना बहन बेटी अपने घर चली जाती हैं, तो इस वजह से
ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन हमें मिला बिल्कुल अपोजिट। मार्केट का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 मिनट मुश्किल से लगते हैं अपने घर से हमें, और हम निकल चुके हैं रोड से होते हुए गए हम। ये हमारी भाभी जी चुप रही है, देखो सामने देख लिया। हेलो कर लो। और उधर ड्राइवर साहब दिखा दिया, लगा ड्राइवर साहब। मार्केट भीड़ में मार्केट नहीं जा रहे, हम खेत जा रहे हैं। और हमारी गुड़िया गई सो, ये देखिए। और अब ये उठेगी जब दीदी को कुछ पसंद आएगा तभी उठेगी। हाँ, तभी ये उठेगी। कुछ खरीदने नहीं देगी। और हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। वहाँ पर कई शॉप्स ऐसी थी जहाँ पर सेल लगी हुई थी गरम कपड़ों की, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे गरम कुर्ते चाहिए थे और कुछ स्टॉल वगैरह जो है गरम। तो मैंने ट्राई तो काफ़ी किया, लेकिन कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। वहाँ पर कोई पीस मुझे पसंद आता तो भाई को, बहन को, भाभी को पसंद नहीं आता था, कोई उन्हें पसंद आता तो मुझे नहीं आता था। तो इसी तरह से हम ट्राई करते रहे, कई शॉप्स पे गए। लास्ट में हमें ये शॉप मिली और यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी वैरायटी के कपड़े मिल गए। यानी जो ये वुलन कुर्ता है, ये पूरा पेयर में था, और वहाँ पर हमने 2 वुलन जो कुर्ते होते हैं वो ख़रीदे। कुछ हमने पूरा सूट होता है जो वो ख़रीदा, यानी पूरा पेयर होता है जिसमें। कितनी शॉपिंग की हमने आज, बताओ भी पीछे वालों कितने शॉपिंग करके आए हो। और अभी शॉपिंग के बाद हम स्काई डाइन जा रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड कैफे एंड होप यू एवरीबॉडी विल एंजॉय दैट प्लेस। इट्स अ वेरी मेमोरेबल प्लेस। हाँ, वहाँ ब्लॉग बहुत अच्छा हो गया। कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में? ये तो अच्छा। और फिर हम एक होटल पे गए, क्योंकि सबको भूख लग गई थी, काफ़ी टाइम हो चुका था। सब बच्चे कह रहे थे कि कुछ ना कुछ खा के चलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि वो 3rd फ्लोर पे था, तो हम सब ने फिर वहाँ से लिफ्ट ली, और लिफ्ट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी ऊपर चले गए 3rd फ्लोर पे। अब आ चुके हैं ऊपर 3rd फ्लोर पे, और शाम हो चुकी है, ठंड का मौसम है। हालांकि ठंड लग रही थी क्योंकि बिल्कुल ऊपर ओपन एरिया था, छोटे बच्चे भी थे हमारे साथ। हम सोच रहे थे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर ओपन एरिया ना हो हमारे सिर के ऊपर, और थोड़ा सा बच्चों को ठंड ना लगे, कवर हो जाए। तो फिर हमने एक जगह जो है सिलेक्ट कर ली वहाँ पर, और यहाँ बैठ गए जी हम एकदम कवर्ड एरिया में। अब यहाँ पर बेटी ने और मेरे ब्रदर ने सिलेक्ट किया क्या उनको खाना था, बच्चों से पूछा, हम सब से पूछा। तो बच्चों ने अपनी मनपसंद खाना ऑर्डर किया था यहाँ पर। शेक मंगवाया था, मैंने तो शेक नहीं पिया क्योंकि ठंड का मौसम में मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। मैंने तो हॉट कॉफ़ी ऑर्डर की थी, पर मेरी बेटी को शेक बहुत पसंद है। और गाइस हम बैठे हैं स्काई डाइन में, और मार्केट में काफ़ी थक चुके थे शॉपिंग करते हुए, तो अब यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए आए हैं। और देखो इन्होंने शुरू कर दिया है जूस, अंडे। ये बेटी है, ये ब्रदर है बीच में। शेक तो सबने पी लिया था, अब खाना आना बाकी था जो हमने ऑर्डर किया था। तब तक हम 10 मिनट हमने वेट किया। बाकी और भी बहुत से लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था ये, यानी है। और 10 मिनट के बाद सबका फेवरेट फूड आ चुका था। वहाँ पर जो भी ऑर्डर किया था Don't know why you left me bleeding.
broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you हमारे साथ ये छोटी सी गुड़िया यानी मेरी बहन की बेटी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। वहाँ पर काफ़ी खुश लग रही थी ये कि वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था। और फिर मेरे भाई और भाभी ने जो पेमेंट की, जो बिल था वो पे किया और फिर हम वहाँ से निकल लिए घर के लिए, क्योंकि अब घर जाना था, काफ़ी लेट हो चुके थे। तो आज की इस व्लॉग की एंडिंग में यहीं पे करने वाली हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।